ओके, तो लास्ट वीडियो जो हमने कलरिंग बुक से रिलेटेड बनाया था उसमें हमने जिक्र किया था कि कौन से टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने रिसर्च वर्क के लिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको कोई स्किल नहीं है, इलस्ट्रेशन क्रिएट करना नहीं चाहते हो कलरिंग पेजेस के लिए, और स्किल है भी नहीं और करना भी नहीं चाहते हो, एआई टूल्स का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तो आप जो है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे क्रिएटिव फैब्रिका का किस तरीके से इस्तेमाल करके आप बहुत ही कम पैसे में मल्टीपल बुक्स क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में एक ओवरव्यू हमने जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एआई टूल का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से अपने मनचाहा जो है खुद का एसेट क्रिएट करके उसे किस तरीके से जो है स्टार्ट टू फिनिश एक बुक के फॉर्म में जो है पब्लिश करना है और कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फटाफट से हम चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं, आपको मैं लास्ट कुछ वीडियो से मैं ये जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि आपने अगर इस recraft.ai टूल का आपने अगर सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है तो प्लीज़ आज आप ही ले लें, क्योंकि एक कमाल का है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और मिड जर्नी भी वो नहीं कर सकता जो कि ये कर सकता है। कैसे, मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, बट फिलहाल जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मैं सब्सक्रिप्शन प्लान इसका ले करके रखा रहता हूँ और रिन्यू होता रहता है। यहाँ पे करेंटली मुझे मंथली का जो 1000 जो है मिलता है क्रेडिट, उसमें से 800 अभी भी मेरे पास हैं। अगर आप जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उस लिंक के थ्रू अगर आप जो है इसका प्लान परचेज करते हो तो आपको 200 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उससे भी जो है 200 काफ़ी क्रेडिट्स हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इमेज क्रिएट कर सकते हो इस तरीके के बुक के लिए। तो फटाफट से जाएं और लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उसके थ्रू जो है आप रिक्राफ्ट का प्लान परचेज करें। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूं, अभी हम ज़्यादा एडवांस जो है नहीं, एज ग्रुप के हिसाब से जो है कम एज वाले बच्चों के लिए जो है हम बुक क्रिएट कर रहे हैं, तो इमेज भी जो है उसी हिसाब से हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि ईजी हो कलर करना उसे। जिस भी स्टाइल में जो है आप क्रिएट कर रहे हो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म लगना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो थिकनेस है, जो आउटलाइंस है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो इसके लिए हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है और वो अगर आप सेम इसी तरीके का अगर इमेज क्रिएट करना चाहते हो तो सेम प्रॉम्प्ट जो है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और ये प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे देखो कि सिंपली ये जो मार्क किया हुआ है ना येलो कलर में, इसे आपको चेंज करना है बस, और बाकी के जो हैं एज इट इज आपको रखना है। इस प्रॉम्प्ट का जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और सिर्फ आपको जो है यहाँ पे ये चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे क्यूट लाइन बीटिंग म्यूजिकल ड्रम, इसके जगह पे आप डाल सकते हो कि क्यूट मंकी डांसिंग। इस तरीके से आप सिंपल जो है इसमें चेंजेस करके और आप मल्टीपल इमेज क्रिएट कर सकते हो। बाकी जो है आपको सारा जो है एज इट इज रखने की ज़रूरत है, डिटेल्स जितने भी हैं। यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो, जैसे इसके लिए हमने क्या डाला, क्यूट जिराफ वर्किंग ऑन लैपटॉप, और बाकी की सारी चीज़ें जो है एज इट इज हर एक प्रॉम्प्ट के लिए आपको रखने की ज़रूरत है। परफेक्ट फॉर कलरिंग बुक, आउटलाइन शुड हैव ए यूनिफॉर्म थिकनेस, डिटेल्स मस्ट बी परफेक्टली क्लियर टू कलर। ओके, अब यहाँ से जो है आपको क्या करना है कि 1:1 का रेशियो रख लेना है। क्रेडिट जो है इस पे भी डिपेंड करता है, तो हमें 1:1 के रेशियो में हमेशा रखना है। यहाँ से आप जो है रिफाइन करके देख सकते हो अपना आउटपुट कि आपको आपके मन के हिसाब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्लीन और देखो यहाँ पे स्लाइड करते हैं ना, क्लीन, डायनेमिक, एक्सप्रेसिव, इस तरीके से जो है जितना ज़्यादा आप करके जाओगे रीच मतलब वो हाईएस्ट डिटेलिंग होगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से वो जो है सिंपल रख सकते हो, क्लीन रख सकते हो, जो भी है। यहाँ से हम ज़्यादा अपना क्रेडिट वेस्ट नहीं करेंगे, तो सिंपली 2 इमेज जो है हम अपना रखते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो सेम स्टाइल का इमेज आपको क्रिएट करके दे रहा है, ये स्टाइल हमने खुद का क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे आप जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे जो हैं स्टाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जो है डिस्कस किया था। आप देख सकते हो कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो कलरिंग बुक के लिए इमेज क्रिएट करने के लिए आप ये जो है लाइन आर्ट वाला ये ऑप्शन ये आप चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको क्रिएट करना है अपना खुद का जो है इमेज, और ये इमेज हम मान लो कि क्रिएट कर लिए। यहाँ से आपको सिंपली जाना है, ऐसे ये है, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे। यहाँ से आप PNG, JPG, SVG फॉर्मेट में जो है आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ से आपको वेक्टर फॉर्म में, SVG फॉर्म में जो है डाउनलोड आपको सारे इमेजेस को करने हैं। यहाँ पे बुक हम क्रिएट करने जा रहे हैं, उसके लिए हम कैनवा पे आ जाएंगे, और कैनवा पे हम जो अपना बुक का साइज है वो कैसे सेट करना है। नॉर्मल जो है यहाँ पे आप अगर आते हो
ये एक सपोर्ट पेज ही है KDP का, अमेजन का। यहाँ से आप नीचे आ जाओगे तो क्या आपको ट्रिम साइज रखना है, क्या ब्लीड होगा, क्या मार्जिन होगा, कितना क्या रखना है बुक के साइज के हिसाब से, वो इस पेज पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल जो है मैं क्या करने वाला हूँ कि ज़्यादातर कलरिंग बुक जो है या तो स्क्वायर साइज में होता है या फिर जो है रेक्टेंगुलर साइज में होता है। तो मैं अभी जो क्रिएट करने वाला हूँ वो बिल्कुल स्क्वायर साइज में क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखो कि यह जो पेज काउंट है मिनिमम 24 होना चाहिए बुक का। मिनिमम जो है आपको 12 इमेज, मतलब अगर 24 इमेज की बात हम यहाँ कर रहे हैं ना, तो आपको कम से कम 12 इमेज आपके बुक में होने चाहिए। ठीक है, फिलहाल जो है मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं करूँगा, आप हेल्प के लिए यहाँ पे जा सकते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैनवा पे आता हूँ, कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है पिक्सल के बजाय हम इंच सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्क्वायर फॉर्म में चूंकि बुक हमारा होने वाला है तो 8.5 बाई 8.5 जो है, जो स्टैंडर्ड साइज है वो हम चूज कर लिया हमने। क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम जाएंगे यहाँ से अपलोड्स में और यहाँ पे अपलोड फाइल करेंगे। जितने भी हमने इमेज जो है रिक्राफ्ट जनरेट किया है उसे हम यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे। ओके, जब तक ये अपलोड होता है सारा यहाँ पे इमेज, हम यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी देखो कि एक बॉर्डर आपको शो कर रहा है। वो आप यहाँ से जाओगे फाइल में और यहाँ से सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखो कि शो रूलर्स एंड गाइड्स जो है आपको शो कर रहा है। Shift+R प्रेस करोगे तो ये देखो रूलर जो है आपको, ये बेसिकली मार्जिन सेट करने में जो है आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, शो प्रिंट ब्लीड, यहाँ पे आप देखो कि शो प्रिंट ब्लीड, यहाँ पे कैनवा पे यूज करने का ये यही फायदा है कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो है ये मार्क कर देता है। मैं और एडिशनली बोलूँगा कि शो मार्जिन भी कर लेते हैं साथ में। तो आपको मेन इमेज जो है आपका वो इस मार्जिन के अंदर ही रखना है। सबसे फर्स्ट पेज जो है हमारा हो जाएगा, टेक्स्ट लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम अपना एनिमल फन बुक का जो है नाम हम रख रहे हैं एनिमल फन। और बुक जो यहाँ पे देखो क्योंकि किड्स के लिए कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि फॉन्ट भी उसी तरीके का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक और पेज ऐड करेंगे, ऐड पेज। और यहां से अब जो है हमारा इमेज 1 बाय 1 करके ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अपलोड्स पे जाएंगे, यहां से नम आ जाते हैं। हर एक इमेज के बाद जो है एक नया पेज ऐड करेंगे और वो पेज जो है ब्लैंक होगा। ब्लैंक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब कलर करेंगे तो वो जो बैक साइड का है जो वो उस पर नहीं आ जाए कलर, तो पेज खराब ना हो दूसरे इमेज का, इस वजह से तो एक ब्लैंक पेज जो है रहना जरूरी है। और फटाफट से जो है इसी तरीके से हम सारा इमेज जो है ऐड कर लेते हैं। शेयर पे जाएंगे, यहाँ से अब हम इसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड हमेशा हमें करना है। यहाँ से जाएंगे PDF स्टैंडर्ड या फिर PDF प्रिंट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो PDF प्रिंट ही कर लेते हैं। PDF प्रिंट करेंगे और सारे पेज मेक श्योर कि यहाँ पे सिलेक्टेड हैं और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो बुक अब हमारा क्रिएट हो चुका है। अब बुक का हमें चाहिए कवर। इस लिंक पे आपको जाना है, इसका भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ से आपको करना क्या है, फटाफट से चूज करना है इंफॉर्मेशन, बाइंडिंग टाइप सेलेक्ट करना है पेपर बैक, इंटीरियर टाइप ब्लैक एंड व्हाइट, पेपर टाइप व्हाइट पेपर, रीडिंग डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, मेजरमेंट यूनिट इंचेस और इंटीरियर ट्रिम साइज 8.5 बाई 8.5 हम रख रहे हैं। ठीक है, और पेज काउंट हमारा है 42 और 44 शायद है पेज काउंट 44। ओके, यहाँ से अब जो है हम ये हमें कैलकुलेट करके दे देगा। कैलकुलेट डायमेंशन पे अगर क्लिक करते हैं या फिर डाउनलोड टेम्पलेट व स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कैलकुलेट डायमेंशन अगर करते हैं तो ये हमें देखो कि ये बिल्कुल
हमें कैलकुलेट करके दे दिया है। अब यहाँ से जो है डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक कर लेंगे। हमने इसे अनजिप कर लिया है और इसमें हम देखेंगे कि टेम्पलेट का एक PNG फाइल जो है लगा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली जो है इसी PNG इमेज को हम कैनवा पे लेकर के जाएंगे। ये जो आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज को आपको ओपन कर लेना है पहले तो। और यहाँ पे आप देखो कि ये ओवरऑल डायमेंशन, ये जो मेंशन किया हुआ है ना ओवरऑल डायमेंशन, ये 17.349 इंचेस बाई 8.750 का हमें एग्जैक्टली इसी डायमेंशन का जो है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। तो आप देख सकते हो कि कस्टम साइज हमने डाल दिया है उस सेम साइज का, और क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देंगे। बेसिकली ये जो है हमारा पूरा बैक और फ्रंट दोनों मिला करके जो हमारा कवर का जो साइज होगा ना, वो साइज है एग्जैक्टली। अब हमें क्या करना है, अपलोड पे जाना है और वो जो हमने फाइल अभी डाउनलोड किया ना इमेज सैंपल, उसे हमको यहाँ पे लेकर के आ जाना है। ऑलराइट, इसको बिल्कुल परफेक्टली जो है हम रिसाइज कर लेंगे। पिंक एरिया जो आपको दिख रहा है ना बॉर्डर, इस एरिया के अंदर ही जो है आपको सारे बुक के डिटेल्स जो है कवर और ये सब सारी चीज़ें जो है रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे टाइटल और टेक्स्ट वगैरह जो है, जैसे बारकोड यहाँ पे लगेगा तो वो बारकोड जो है यहाँ पे। तो फिलहाल जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसे हम अभी ये इमेज का ट्रांसपेरेंसी जो है बिल्कुल लो कर देते हैं। ओके, तो ये इमेज जो है मैं ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा था और इसे जो है हम यहाँ पे ले आते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से हम रूलर एक ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे ले आते हैं ताकि हमें एक एग्जैक्टली रेफरेंस आइडिया हमें मिल सके कि एग्जैक्टली हमारा फ्रंट कवर कहाँ पे एंड हो रहा है और बैक कवर कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। अब हम इसे, इस इमेज को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ले आते हैं और इसे हम एक फ्रेम के अंदर डाल लेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा कवर पेज तैयार हो चुका है और इसे हम यहाँ से अब डाउनलोड कर लेते हैं सीधा। और कवर पेज हमें जो है PDF में ही जो है डाउनलोड करना है। आप PDF प्रिंट कर सकते हो या PDF स्टैंडर्ड जो भी करना है आप कर सकते हो। तो हम यहाँ से PDF प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अपना KDP अकाउंट अगर नहीं है तो वो आपको क्रिएट कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी वीडियो देख सकते हो जाकर के। फटाफट से अब क्रिएट करने के बाद जब आप आओगे तो आपको पेपर बैक, क्रिएट पेपर बैक जो है आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको फटाफट अपने सारे डिटेल्स जो है भर लेने हैं। लैंग्वेज इंग्लिश, बुक टाइटल, मेक श्योर कि आप जो टाइटल चूज कर रहे हो उसमें कीवर्ड्स जो हैं, जो सर्चेबल कीवर्ड्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, टाइटल और सब टाइटल दोनों मिला करके। ठीक है, तो ये हम चूज कर लिया हमने यहाँ से। अब हम आ जाते हैं सीरीज ऑप्शनल। अगर आप इस तरीके का जो है बुक को एक सीरीज के फॉर्म में रखने वाले हो, ठीक है, जस्ट लाइक जैसा कि आपने आपको दिखाया कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे कोकोवेओ का जो है क्रिएटर जो है, आप देख सकते हो कि ये इसका पूरा का पूरा एक सीरीज है, इसलिए आप कवर भी देखोगे कि एक जैसे ऑलमोस्ट मिलते जुलते आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आप सीरीज रखना चाहते हो तो सीरीज आप चूज कर लो। अभी फिलहाल जो है हम इसे ऑप्शन रखते हैं। एडिशन नंबर, इसे भी जो है जैसे फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन होता है ना, तो मेरा कोई ऐसा जो है सोचने का नहीं है कि बाद में इसे अपडेट करना है, तो मैं इसे भी फिलहाल जो है एज इट इज रहने दूंगा। ऑथर में जो है हम यहाँ से डाल देंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, या फिर अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कि इस टाइप का जो बुक है मैं यहाँ से सिंपली अपने नाम से ना करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सिंपली जो मेरा अपना जो ब्रांड नेम है ग्राफिनीर, उसे मैं जो है यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये ज़्यादा सही रहेगा, ग्राफिनीर। और कंट्रीब्यूटर्स ये हमें ऑप्शनल है और ये ज़रूरी भी नहीं है। कंट्रीब्यूटर्स मतलब कि एक से ज़्यादा लोग जो है मिल करके यहाँ पे
इस बुक को क्रिएट किया है और इसमें कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो वो भी हम रहने देते हैं, अभी डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मुझे डिस्क्रिप्शन के लिए कोई अभी फिलहाल आइडिया नहीं है, तो हम इसके लिए चैट जीपीटी का हेल्प लेंगे और यहाँ से हम जाएंगे, करेंगे क्या कि वो हम जो कवर क्रिएट किया है हमने, उस कवर का एक इमेज जो है हम लेकर के यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसे हम जस्ट इंस्ट्रक्शन देंगे। और यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे, सिंपली कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। ऑलराइट, और अभी यहाँ से हम पब्लिशिंग राइट्स कर लेते हैं। आई ऑन द कॉपीराइट एंड आई होल्ड नेसेसरी पब्लिशिंग राइट। ओके, प्राइमरी ऑडियंस में हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज और टाइटल डज बुक कवर्स, नो कर देंगे। रीडिंग एज, किस एज ग्रुप के लिए ये बुक होने वाला है, तो उसे भी हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एज ग्रुप, अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप सर्च कर लो और कि किस टाइप के कलरिंग पेज के लिए कौन सा एज ग्रुप सुटेबल है। बट फिलहाल जो है मैं यहाँ से चैट जीपीटी का हेल्प ले लिया हूँ और उसने सजेस्ट भी कर दिया है। तो हम यहाँ से मिनिमम 1 और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 5 ईयर्स। ओके, मैक्सिमम 1 to 5 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों के लिए जो है ये बुक होगा। और प्राइमरी मार्केट प्लेस जो है amazon.com होगा। यही मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूट ग्लोबली करता है, तो यहाँ से आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपने .in का अकाउंट आपने क्रिएट किया है या .com का अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ से चूज कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अभी आप जो है अप टू 3 कैटेगरी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने पहले चिल्ड्रेंस बुक्स सेलेक्ट किया, उसके बाद एक्टिविटीज के अंदर आता है, तो ये एक्टिविटीज क्राफ्ट्स एंड गेम्स के अंदर कर लिया हमने। फिर सब कैटेगरी उसके अंदर एक्टिविटी बुक्स के अंदर आ गया और एक्टिविटी के अंदर एक कलरिंग बुक। तो ये जो है परफेक्ट जो है हमारा कैटेगरी डिफाइंड हो चुका है, ताकि एल्गोरिदम जो है सर्च में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और कलरिंग बुक्स ये किस टाइप का है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। चलो फिक्शन हम इसे ऐड कर लेते हैं, क्योंकि फिक्शन इसलिए क्योंकि जो हमने इसमें यूज जो हमने किया है इमेज, वो वैसा इमेज किया है, क्रिएट किया है जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि डॉग जो है साइकिलिंग कर रहा है और इस तरीके से जो है डांस कर रहा है एनिमल, तो वो एक्जैक्टली जो है ऐसा रियली पॉसिबल उतना नहीं होता है, इसलिए हम इसे फिक्शन कर देते हैं। एनीवे आप फिक्शन या नॉन फिक्शन करो, कोई भी मैटर नहीं करता है। तो हम यहाँ से इसे फिक्शन कर लेते हैं। ओके, अगर कोई और कैटेगरी ऐड करना चाहते हो तो ऐड अनदर कैटेगरी कर लेते हैं, बट हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ से सेव कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अब कुछ जो है हमें कीवर्ड्स यहाँ पे लगाने होंगे। ऑलराइट, तो फटाफट से हमने चैट जीपीटी का हेल्प लिया और यहाँ पे कुछ जो है सुटेबल जो है कीवर्ड्स हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब जो है पब्लिकेशन डेट, माई बुक वाज प्रीवियसली पब्लिश्ड, ये सिलेक्ट नहीं करना है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है सिलेक्ट रहेगा। रिलीज डेट, रिलीज माई बुक फॉर सेल्स नाउ, मतलब ये अभी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है हम इसे करना चाहते हैं तो कर दे सकते हैं, ठीक है। और शेड्यूल माई बुक रिलीज, अगर शेड्यूल करना चाहते हो तो शेड्यूल, बट फिलहाल जो है हम इसे क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे एक इशू आ चुका है, नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको एक जो बारकोड जो होता है जो बैक साइड पे, वो ISBN नंबर का, वो जो है आपको ज़रूरी होता है हर एक बुक के लिए। और वो अगर आपके पास नहीं है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा, तो वो ज़रूरी है। तो यहाँ से गेट अ फ्री KDP ISBN, इस पर हम असाइन ISBN पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये ऑटोमेटिक जो है हमारा बुक के पीछे ऐड हो जाएगा। ISBN नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विथ वाइट पेपर, ये सबसे परफेक्ट है कलरिंग बुक के लिए। तो मेक श्योर कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है आप इसमें छेड़छाड़ ना करें। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा जो साइज था। ओके, अब हम मैन्यूस्क्रिप्ट जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली हुआ जो हमने PDF के फॉर्म में सारे अपने पेजेस को जो है कलरिंग पेजेस को बुक के फॉर्म में जो हमने PDF बनाया था वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड मैन्यूस्क्रिप्ट, ये हम यहाँ से अपलोड कर लेंगे।
अब बुक कवर जो है हम यहाँ से अगर खुद का यहाँ से बुक कवर क्रिएटर जो है वो लॉन्च करके आप क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट हम चूँकि ऑलरेडी क्रिएट करके हमने रखा है तो यहाँ से अपलोड अ कवर, ये सेकेंड ऑप्शन जो है वो हम चूज करेंगे, अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी हैव। ठीक है, प्रिंट रेडी PDF ओनली, अपलोड योर कवर फाइल। ओके, तो कवर भी अब यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ से एक ऑप्शन है यस माई कवर हैज़ अ बारकोड, तो मेरे पास अभी ऐसा कोई बारकोड नहीं है, ये अनचेक्ड हमें रखना है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ISBN नंबर जो जनरेट हुआ है उसके हिसाब से जो जब भी प्रिंट करेगा अमेज़ॉन तो उसे अपना जो है खुद का एक बारकोड वहाँ पे ऐड कर देगा। अब यहाँ से AI जनरेटेड कंटेंट, अमेज़न कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल्स इन क्रिएटिंग कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर इस पेज पे जाओगे तो आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे AI जनरेटेड कंटेंट में भी जो है 2 चीज़ें डिफाइन करके दिया गया है, जैसे कि आपने फुल्ली जो है मान लो कि AI से कोई भी चीज़ किया है, ठीक है, या फिर अगर आपने AI असिस्टेड है, 2 चीज़ें हैं। AI असिस्टेड मतलब वो है कि AI से आपने हेल्प लिया है और उसमें अपना भी कुछ इनपुट आपने डाला है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपने किया है, तो AI असिस्टेड में आता है। तो अगर आप इस तरीके से अगर कर रहे हो AI असिस्टेड टाइप का, तो उसमें आपको क्या करना है कि नो करके रखना है। ठीक है, और फुल्ली अगर आपने कंप्लीटली जो है AI के थ्रू जो है आपने किया है तो वो आपको नो करना है, क्योंकि फिलहाल जो है ये बोल रहा है कि डेटा कलेक्शन के लिए हम कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर हमें नहीं पता कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर AI के कैटेगरी में अगर सिलेक्टेड रखा हमने तो वैसे को जो है रिमूव भी कर सकता है अमेज़ॉन, तो जो कि चांसेस कम है, बट फिर भी जो है ऐसा ना हो इसलिए जो है हम यहाँ पे नो करके ही रखेंगे। ठीक है, बुक प्रीव्यू, यहाँ से हम देख लेते हैं प्रीव्यू करके कि हमारा बुक जो है कैसा एग्जैक्टली लगेगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जैक्टली जो है इस तरीके से सारा कुछ है, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे सीधा। अब यहाँ पे देखो कि एक आपको लिस्ट दिया हुआ है कि पोस्टिंग का, प्रिंटिंग का कॉस्ट जो है, जितना भी हमारा जो क्वालिटी है, सब कुछ पेपर जो हमने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से हमें किस किस मार्केट प्लेस पे कितना हमें लगेगा प्रिंटिंग कॉस्ट। तो ये जो है इसी के हिसाब से हमें अपना प्रॉफिट और वगैरह वो सब सारी चीज़ें जो है देख करके हमें प्राइसिंग सेट करना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और मैं चाहता हूँ कि इसे वर्ल्ड वाइड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये अवेलेबल हो, इसलिए ऑल टेरिटरीज पे जो है हम इसे सिलेक्ट करके रखेंगे। मार्केट, प्राइमरी मार्केट प्लेस अमेज़ॉन, और प्राइसिंग अब हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है कि आपको प्राइसिंग क्या रखना है हर एक मार्केट प्लेस के हिसाब से। ठीक है, तो मिनिमम आप देखो कि amazon.com पे 4.73 जो है अभी आपने जो दिया है सारा इनपुट, उसके हिसाब से ये सजेस्ट कर रहा है कि 4.73 रखना सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपना सब कुछ जोड़ करके मैं इसे अभी फ़िलहाल $6.25 का जो है इसका मैं प्राइसिंग सेट करूँगा। तो इसमें से आप देख सकते हो कि प्रिंटिंग का 2.84 रह जाएगा और कॉस्ट जो है, और यहाँ से जो है मुझे रॉयल्टी जो है $0.91 का मिलेगा। अब जो यहाँ प्राइमरी मार्केट प्लेस पे आपने प्राइस अपना डाला है उसके हिसाब से ये बाकी मार्केट प्लेस पे ऑलरेडी जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पे प्राइसिंग हमने सेट कर लिया है और यहाँ से इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स, जो कि 72 आवर्स लगता नहीं है, मैंने पहले बुक अपना पब्लिश करके रखा है जो कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ से जो है पब्लिश योर पेपरबैक बुक। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे गाइडलाइंस को जो है अब सबमिट हो चुका है। ये एक बार ये गो थ्रू जाएगा और चेक आउट करेगा कि सब कुछ सही है या नहीं है। अमेज़ॉन अगर सब कुछ सही रहा, कोई ऐसा कुछ लगा कि इसमें वो है, तो आपको रिमाइंडर एक भेज देगा, आप उसको फिर से सही करके आप इस पर दोबारा उसे पब्लिश कर सकते हो। ओके, तो ये था बिल्कुल स्टार्ट टू फिनिश जो है प्रोसेस कि किस तरीके से आप जो है अपना खुद का AI का इस्तेमाल करके कलरिंग बुक को यहाँ पे सेल कर सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा है और काफ़ी मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।